ये जानना चाहिए, वायरल हुआ है एक वीडियो फेसबुक पे कपड़े फाड़ के, आप करते हैं ना ऐसे कपड़े फाड़ के, ऐसी क्या जरूरत पड़ी आपने कपड़े फाड़ के बोला है कि मेरा जो हिंदुस्तान है इधर बसता है, ऐसा क्या जरूरत? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के लीडर मिस्टर जैद कुरैशी साहब। इनसे हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे और इनसे हम जम्मू कश्मीर के सियासत के बारे में पूछेंगे। हाँ जैद साहब, आपका हमारे इस आमने और सामने प्रोग्राम में आपका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस वक्त आप जम्मू में हैं, किस कदर आपकी सियासत हो रही है उसके बारे में आपसे हम कुछ सवालात करेंगे। क्या आप हमारे उन सवालातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया। तो बिल्कुल हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मुसलसल अभी जो मरकज में है बीजेपी की सरकार है और इक़्तिदार में आपकी पार्टी है, किस कदर की जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में इनका रोल है? आपने देखा होगा जो पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। हम उस वज़ीर आज़म हिंद को सैल्यूट करते हैं जो इस गरीब आवाम की आवाज़ को और इनकी छोटी सी छोटी चीज़ को नोटिस करता है, और गरीब आवाम के खासकर इस गरीब आवाम को 30 सालों से पीसा जा रहा था। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इक़्तिदार संभाला पूरे हिंदुस्तान में, और जिस वजह से इस गरीब आवाम की सुनवाई होती है। तो मुसलसल हमने दो चीज़ों को लेकर हम आपके पास आया, एक तो सियासत और दूसरा डेवलपमेंट। कश्मीर में या जम्मू की बात करें, जम्मू और कश्मीर खत्े में क्या डेवलपमेंट हुई है जब से जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे हिंदुस्तान जब यहाँ बीजेपी इक़्तिदार में आई, तब से क्या डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में? मैं समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी ने किया खासकर कश्मीर में और जम्मू में, ये आज तक नहीं हुआ। रोडों की बात करें आप, या आप एजुकेशन सेक्टर लीजिए, या हॉस्पिटल्स लीजिए, आप जहाँ जहाँ कमियां थी भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से काम कर रही है जो 30 सालों से नहीं हुआ। बेरोज़गारी का मसला था, अभी हर जगह पे पोस्ट निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान बेरोज़गारी का मसला भी भारतीय जनता पार्टी ही ख़त्म करेगी जम्मू कश्मीर। 2014 में बीजेपी मरकज में आई है, तो बेरोजगारी कहाँ से वहां से लेकर अभी तक कितनी बेरोजगारी दूर की? नहीं, बहुत सारे पोस्ट्स मिले हैं, हमें कहीं बताइए कहीं JNK कहीं में कितने कहीं पोस्ट्स निकले देखो हैं? कहीं डिपार्टमेंट्स में जॉब्स निकले हैं जहाँ पे इंटरव्यूज हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये 70 सालों का सिस्टम ठीक करना है। ये 30 सालों में जो यहाँ के सियासी लीडरों ने हिंदुस्तान से पैसा लाकर यहाँ पे एक अपनी कोठियाँ बनाई और अपने घर भरे हैं, इस सिस्टम को ठीक करना है। इसमें टाइम लग जाएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास, वो एकदम जिन हाजिर करें तो बेरोजगारी खत्म होगी। मगर जहाँ जहाँ बेरोजगारी का सवाल है, बिल्कुल हकीकतन में भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है, इंशाअल्लाह रहमान खत्म होगा। तो आपसे हम सियासत के बारे में पूछेंगे, एक दो सवाल सियासत के बारे में भी आपसे पूछेंगे। हमें बताइए जिस कदर भी जम्मू कश्मीर में सियासत चल रही है, ये बाकी इसी तरह की सियासत होनी चाहिए या अपोजिशन वाले सियासत लीडरान को हरसान किया जाना चाहिए? देखो, कोई उनको हरासा नहीं कर रहा है, वो ड्रामाबाज है। पहले से ही इन्होंने जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत का बाजार गर्म किया था, और अपनी कोठियों को अपने इक़्तिदार के लिए, अपने बच्चों के लिए, न कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। अगर आपने DDC इलेक्शन देखा होगा जब गुफ्कार अलायंस बना, ये उस टाइम पे इन्होंने वोट अब दोबारा उस तरीके से लिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जीत मिली है हर जगह से। कश्मीर से भी कमल खिल के आ गया है। मगर जो गुफ्कार अलायंस इन्होंने बनाया था, ये एक धोखा था। आपने देखा भी होगा, इसमें तो सजाद लोन अब अलग हो रहा है, बाकी लीडरान अलग हो रहे हैं। ये आवाम को 30 सालों से धोखा देते आ रहे हैं। हकीकत ग्राउंड लेवल में ये कहीं पे मौजूद नहीं है। अब इनको डर है, बाकी इनको कोई हरासा नहीं कर रहा है, इनको एक डर है भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी से। जो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार लीडर जो बात करते हैं ग्राउंड में, वही हकीकत में फिर वो सामने लाते हैं। ये हमें बताइए, अभी आपने DDC इलेक्शन की बात कही है,
बाकी ये बात सही है, कहीं पर कोई पथराव नहीं हुआ, कहीं पर कोई माहौल ऐसा गर्म नहीं हुआ है। लेकिन डीडीसी इलेक्शन की अगर बात करें, कहाँ कश्मीर में फूल खिला कमल का, 1 2 3 सीटें निकाली है वहां से, तो इस कदर इस 3 सीटों पे आप ये नहीं बता सकते कि हम कश्मीर में हम जो कमल का फूल बात सुनो, अगर आप जमहूरियत की बात करते हो, जी 30 सालों में जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे असम्बली, चाहे एमपीज इलेक्शन, चाहे पंचायत या पंच या सरपंच इलेक्शन हुआ है, आज तक इतने वोट नहीं पड़े और पुरअमन तरीके से रहा। खासकर जहाँ पे बाइकआउट रहता था, वहाँ पे 300 350 फार्म पंच सरपंचों ने भरे हैं। ये तो खुशी की बात है भाई, इसमें तो कोई, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अमन कायम किया और अमन का माहौल बनाया, तब ये मुमकिन है। तो लास्ट आपसे ये जानना चाहिए, वायरल हुआ है एक वीडियो फेसबुक पे कपड़े फाड़ के, आप करते हैं ना ऐसे कपड़े फाड़ के, ऐसी क्या जरूरत पड़ी आपने कपड़े फाड़ के बोला है कि मेरा जो हिंदुस्तान है इधर बसता है, ऐसा क्या जरूरत? इसके लिए दम भी चाहिए भाई। इसके कपड़े फाड़ने के देखो बात सुनो मेरी। जी कश्मीर में ऐसा होता है, जो कुछ लीडर बने थे, खानदानी राज के लीडर जो बने हुए थे, इन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है, जी पाकिस्तान को भी लूटा है, हुर्रियत को भी लूटा है। हुर्रियत हिंदुस्तान, बात सुनो मेरी, जी ये फिर कहते हैं कि हम अब तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे। भाई वोट हमसे लेते हैं, हुकूमत आवाम गरीब जनता बनाती है, ये इनकी बस की बात नहीं है। मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ और अब वो ख़त्म हो गई, वो मकाराना सियासत उनकी ख़त्म हो गई। हम उस वक्त ये मैसेज देना चाहते थे उस वज़ीर आला को, जो वज़ीर आला रही थी, उसको मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ लाखों लोग जिनको दिल में बसता है हिंदुस्तान, और सीना चीर के, ये तो कपड़े फाड़ने की बात है। अगर मेरे देश के जी तिरंगे के लिए कोई ऐसी बात करे तो जहां जावेद कुरैशी नहीं, लाखों कश्मीरी कुर्बान करेंगे अपनी जिंदगी। तो एक अजीब सा सवाल पैदा हुआ है कल से, लोकसभा में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी खत्म हो गई है, तो अब कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा, कौन अब कश्मीरियों की रहनुमाई करेगा, आप खुलकर बताइए। नहीं, नुमाइंदगी वही लोग करेंगे, वहाँ कोई पाकिस्तान से नुमाइंदगी करने के लिए नहीं आएगा, न चीन से नुमाइंदगी करने, कश्मीरी ही नुमाइंदगी करेगा। अभी देखो बात सुनो, अभी यूटी बनी है, अभी एमपीज है, नुमाइंदे है, एमएलए इलेक्शन होगा, सब कुछ ठीक होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ये काबिल तारीफ और आवाम भी जुड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, आपका हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं जीएम और मेरे टीम के साथ बिलाल साहब। अल्लाह।